प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल डाटा इंटरप्रिटेशन टॉप क्वेश्चंस के अंतर्गत प्रैक्टिस फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 22 जून 2023 शिफ्ट 1 से लिया गया है। इस डाटा इंटरप्रिटेशन में कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न 2 अंकों के होते हैं, जिससे 10 अंक निर्धारित होते हैं। ये 10 अंक यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। सेशन पर सबसे पहले हम सब पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, ताकि सिर्फ देखने से ना, इसे हल करने से भी आत्मसात होगा। और यह जब तक अपने आप में डिटरमाइंड नहीं हो सकेंगे, तब तक डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस खोजता है, और प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। एक प्रैक्टिस करने के बाद ही हम एक सफल डाटा इंटरप्रिटेटर बन सकते हैं। इसमें हम 5 का 5 सही करेंगे। बिल्कुल आसान एवं समुचित वातावरण में इसको समाधान करना है। थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही आनंददायी रूप से इसको समझा जाएगा। तब हमारे साथ डाटा इंटरप्रिटेशन का भूत भाग जाएगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट मारें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। बिल्कुल आनंददायी रूप से पेन कॉपी के साथ इसको समाधान करेंगे, बहुत ही आनंद आएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। सबसे पहले प्रश्न को समझा जाए कि प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न 1 नंबर पर है, आपको यह समझने के लिए कि निम्नलिखित तालिका में यात्रा के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले यह जो डाटा है, डाटा को समझा जाए कि डाटा में क्या दिशा निर्देश दिया जाता है। जब डाटा समझ में आ जाएगा तो प्रश्न को समझना या बनाना बहुत ही मुश्किल है। यह आसानी से एकदम बन जाएगा जब हमारे पास डाटा समझ गए। तब ये टेबल में आपको दिया गया है कि विभिन्न शहर के यात्रा करने वाले पर्यटक, शहर का नाम आपको दिया गया है, यात्रा किस विधि से किया जा रहा है उसका है, और मॉडल ऑफ ट्रेन्स है, ट्रेन का किससे है तो बस से है, बाइक से है, विमान से है, यही है। शहर में है आपको दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मनाली, जयपुर। या कार है, ट्रेन है, बस है, बाइक है, विमान है, और उसकी जो राशि बतलाई गई है उसके संदर्भ में भी है कि किस किस में कितना पर्यटक का किया गया, पर्यटक द्वारा कितने किए गए। जैसे दिल्ली में कार से तो 19,200, ट्रेन से 18,800। ये डाटा आराम से आसानी से समझने की चीज़ है। जब यह समझ लेंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा हमको बनाने में। अब प्रश्न 1 नंबर पर आए हैं कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले कार यात्रियों का मुंबई की यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के साथ अनुपात कितना है। प्रश्न यही है, अनुपात पूछा जा रहा है। रेशियो, किसका रेशियो क्या निकालना है, अंग्रेजी भी आपको दिया गया है। द रेशियो ऑफ कार ट्रेवलर्स टू दिल्ली टू दैट ऑफ एयर ट्रेवलर टू मुंबई। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि दिल्ली हमारा यहाँ है, ये रहा दिल्ली। तो दिल्ली शहर से यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या कितना है, तो सीधा सा है आपको इसके सामने बिल्कुल है 19,200। अब पूछ रहा है कि दिल्ली में स्पष्ट दिया गया कि इतना है,
उसके बाद कि विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या प्रदर्शित की गई तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर। तो यह दिल्ली के लिए हो गया कि दिल्ली की यात्रा करने वाले के लिए। अब है कि कार यात्रियों का, कार से जाने वाले जो पर्यटक हैं वह मुंबई यात्रा करने वाले विमान यात्रियों के साथ, ठीक है, विमान यात्रियों के साथ इसका अनुपात कितना है। तो विमान हमारा कहाँ है, विमान आपका ये है, कहाँ के है, तो मुंबई के लिए है, ये रहा मुंबई। यहाँ है आपका 18,200। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। सीधी सी बात है कि दिल्ली की यात्रा करने वाले कार यात्री, तो दिल्ली की यात्रा करने वाले ये है आपका कार यात्री 19,200। अब कह रहा है मुंबई की यात्रा करने वाले, तो यहाँ आपका मुंबई दिया हुआ है। मुंबई की यात्रा करने वाले कौन चीज से, तो यहाँ आपको दिया हुआ है विमान से। तो विमान से यहाँ आपका पर्यटकों की संख्या दी गई है 18,200। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। चले, अब इसके आधार पर कह रहा है कि अनुपात कितना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको आराम से बनाते हैं, बिल्कुल आसानी से। दिल्ली से कार यात्रियों की संख्या कितना है, 19,200। मुंबई से विमान यात्रियों की संख्या कितना है, 18,200। यही है। अब इसमें कह रहा है आपको अनुपात। अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 19,200 बटे 18,200। इसको अब क्या करना है, कटाना है। इसको क्या करना है, कटाना है। तो अनुपात जब है तो इसको 2 से 10101010 ये आ जाएगा आपका 19/18। इसका अब आंसर सही आंसर क्या है, चलिए देखा जाए। आंसर आपको यहाँ दिया गया है, ए में है 3583, बी है 4571, सी 9691, डी 7145। यही है। तो 9691 अनुपात में आपको यही आ रहा है आंसर, 9691। छियानवे इक्यानवे। ये आंसर होगा आपका 9691। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 की ओर। ट्रेन द्वारा देहरादून जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या विमान द्वारा चंडीगढ़ की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ तुलना करना है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले जाने कि ट्रेन द्वारा, ट्रेन हमारा कहाँ है, तो यहाँ आपका ट्रेन दिया गया है कि ट्रेन द्वारा यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उसका पर्यटक की कुल संख्या, और विमान द्वारा चंडीगढ़ की यात्रा के लिए, विमान यहाँ है आपको, चंडीगढ़ यहाँ है, यानी चंडीगढ़ में 14,800 विमान के लिए। ट्रेन से देहरादून, देहरादून यहाँ है आपका, यानी 18,500, यही है। अब इसको आसानी से नेक्स्ट पेज पर बनाया जाता है। देखा जाए, दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ट्रेन द्वारा देहरादून यात्रियों की संख्या कितना है, 18,500। पुनः विमान से चंडीगढ़ यात्रियों की संख्या 1,480, 14,800 है। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दिया जाता है। 15 में से 8 गया 7, 7 में से 4 गया 3, यानी 3,700। अब पूछ रहा था आपको प्रश्न कि प्रतिशत कितना अधिक है, तो ये 3700 आपको अधिक तो हो गया, लेकिन प्रतिशत में करना है। तो प्रतिशत को लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत बराबर, ये आ जाएगा आपको 3700 बटे 1480 800 गुने 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब यहाँ कट्टा पिट्टी करना है, क्या हो जाएगा, 148 में 37 से भाग दिया जाए। चौदह दूनी 28, 2 मरतबे 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 एकम 2, 10 में 6 गया 4, 16 में से 9 गया 7, ये आपका 0 हो गया, फिर यहाँ आ गया आपको 0, 14 5 70, 5 मरतबे लग जाएगा। 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 चौका 20 4 24 के 4 हासिल 2, 5 दून 5 एकम 5 2 7, 0 0 0 यानी 25, ये आपका हो गया 25%। ऑप्शन देखा जाए क्या हमारा है, यह है सही आंसर ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। डाटा वही है, प्रश्न आपको बदला हुआ है। सभी 6 शहरों के विमान यात्रियों की औसत संख्या और बस यात्रियों की औसत संख्या के मध्य अंतर कितना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एयर ट्रेवलर एंड द एवरेज नंबर ऑफ बस ट्रेवलर्स टू ऑल द 6 सिटीज। इसमें प्रश्न है कि कितना अंतर हो रहा है, यही है। चलिए, सभी 6 शहरों का, तो सभी 6 शहर में है आपका दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, देहरादून, मनाली और जयपुर। किसका, तो विमान यात्री का। यहाँ है आपका विमान यात्री का।
ये रहा विमान। तो ये 17,400, 18,200, 14,800, 14,800, 18,300 और 17,300, इन छहों को जोड़ कर करके आराम से क्या करना है, भाग दे देना है। चले इसको अब देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको बनाया जाता है। सभी 6 शहर है आपको। तीसरा प्रश्न है विमान यात्रियों की औसत संख्या। पहले नंबर पर है आपका 17,400, 17,400 जोड़ 18,200 जोड़ 14,800 जोड़ 14,800 जोड़ 18,300 जोड़ 17,300 बटे औसत में ये जान लें कि जितना भी होगा उसके कुल, यानी 6 शहर है तो 6 से ही हमें भाग देना है। ये आपका यात्रियों की संख्या है तो 6 से इसमें भाग लगाना है। जब 6 से भाग लगाएंगे तो हमें कितना आएगा, तो ये आपको आ जाएगा 16,800। इन 6 को जोड़कर 6 से भाग लगाएंगे। ये रहा आपको विमान यात्री की औसत संख्या। अब देखा जाए बस यात्री की औसत संख्या। बस हमारा कहाँ से है, दिल्ली से जयपुर तक के 6 शहर में, तो 17,200 जोड़ 17,800 जोड़ 16,300 जोड़ 14,200 जोड़ 15,500 जोड़ 15,900। ये 6 शहर का है तो इसमें भी 6 से भाग लगा देंगे। जब इन 6 को जोड़ेंगे और 6 से भाग लगाएंगे तो प्राप्त हमें कितना हो रहा है, 16,150। ये आपका डाटा है, ये आपका डाटा है। अब प्रश्न था कि औसत संख्या के मध्य अंतर कितना है। सीधा सा है कि इन दोनों में क्या करना है, अंतर निकाल देना है। तो लिखेंगे यहाँ अभिष्ट अंतर। अभिष्ट अंतर बराबर हो जाएगा 16,800 घटाओ 16,150। अब इसमें अंतर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 800, 16,000 कट जाएगा, 800 में 150 घटेगा तो आपका आ रहा है 650, 650। यही आपका आंसर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा 650, ऑप्शन सी। बिल्कुल आसानी से आराम से चले प्रश्न संख्या 4 की ओर। ट्रेन से यात्रा करने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी है। बिल्कुल आसानी से आराम से, सिर्फ इसमें औसत पूछा जा रहा है। ट्रेन से
ट्रेन हमारा कहाँ है? तो ट्रेन यहाँ है। ट्रेन से यात्रा करने वाले पर्यटक कौन कौन है? तो 18,800, 16,600, 19,400, 18,500, 15,900, 16,400। इसको क्या करना है? सबको जोड़ देंगे, 6 से भाग, बिल्कुल काम खत्म। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको बना ही लिया जाता है। ट्रेन यात्रियों की औसत संख्या। निकालना है। 18,800 जो 16,600 जोड़ 19,400 जोड़ 18,500 जोड़ 15,900 जोड़ 16,400 बटे कितना होगा? क्योंकि 6 शहरों के हैं तो यहाँ 6 से ही भाग लगाएंगे। औसत जब भी पूछे तो जितने भी रहेंगे उसका कुल का उससे भाग दिया जाता है। इन 6 को जोड़ने पर और 6 से जब भाग दे देंगे तो हमें कितना आ जाएगा? 17,600। ये हमारा औसत संख्या है ट्रेन यात्रियों की, 17,600। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा ऑप्शन सी, 17,600। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और डाटा इंटरप्रिटेशन का ये 5वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। यात्रा के सभी 5 साधनों के प्रयोग के द्वारा मुंबई और मनाली की यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्याओं के मध्य अंतर कितना है? What is the difference between the total numbers who visited Mumbai and Manali using all the 5 models of travel? यही है। समझ लिया जाए कि 5 साधनों का प्रयोग, यात्रा के सभी 5। अच्छा है ना? अच्छा एक चले प्रश्न है कि 5 का ही कह रहा है मुंबई आने वाले पर्यटकों के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले ट्रेन से। किससे कह रहा है? 5 साधनों के प्रयोग करने वाले, सभी साधनों का, सभी 5 साधनों, यह है सभी 5 साधनों के द्वारा मुंबई और मनाली। यहाँ आपका है मुंबई और यहाँ है आपका मनाली। साधन कौन से 5 हैं? तो कार, ट्रेन, बस, बाइक और विमान। मुंबई से कैसे है? 18,000, 16,600 ट्रेन से। तो इसको नेक्स्ट पेज पर आराम से बनाया जाए और बिल्कुल आसान है, इसमें सिर्फ अंतर ज्ञात करना है। चलिए 5वां नंबर पर है यात्रा के सभी 5 साधनों। साधन कौन कौन से हैं जान गए? कार, ट्रेन, बस, बाइक, विमान। साधनों का उपयोग करके मुंबई आने वाले पर्यटकों की
कुल संख्या। पहले मुंबई का निकाल लिया जाए, उसके बाद मनाली का। तो क्या होगा हमारा 18,000 प्लस 16,600 प्लस 17,800 प्लस 18,700 प्लस 18,200। ये 5 मुंबई जाने वाले पर्यटकों की संख्या है। इन सभी पांचों को जोड़ा जाए तो आपको आ रहा है 89,300। अब मनाली के लिए यात्रा के सभी 5 साधनों का उपयोग करके मनाली आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या। इसको देखा जाए कितना हो जाएगा हमारा मनाली के लिए। मनाली के लिए कार से है 14,900। 14,900 जोड़ 15,900 जोड़ 15,500 जोड़ 14,900 जोड़ 18,300। इन पांचों को जब जोड़ा जाता है तो हमें आ जाएगा 79,500। कोई दिक्कत नहीं। लिख कर करके यहाँ आपको समझने के लिए है। परीक्षा में आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ शॉर्टकट में यहाँ प्रैक्टिस करने के अंतर्गत जब इसको पेन पेपर से समझ लेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल चटपट आपका समाधान हो जाएगा। अब अंतर ज्ञात करना है। 89,300 और 79,500 लिखेंगे। अभिष्ट अंतर बराबर 89,300 घटाओ 79,500। क्या प्राप्त हो रहा है? सुन के सुना जाएगा। 13 में से 5 जाएगा 8। ये बच गया आपका 10। 10 में से 9 गया 0। 10 में से 9 गया नहीं, 8 है ना। 18 में से 9 गया 9 और बच गया ये आपको 8। 8 में से 7 गया 1, यानी नहीं, ये 7 में से 7 जाएगा 0। चलिए हमारा कितना आ गया 9800। 9,800 यही है हमारा 9,800। सही विकल्प हम लोग देख लें क्या रहा। चलिए भाई, इसमें आपको दिया ही नहीं है आंसर। देख लिया जाए। ए में है 7800, बी है 9800 और सी है 8800, डी है 8300। तो हमें कितना प्राप्त हुआ है 9800, यानी ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी 98, 9,800। तो ये थे आपके बहुत ही आसान एवं स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में साधारण से 5
DI के प्रश्न। आशा है आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। सेशन पढ़ रहे हैं तो इसे सपोर्ट, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। पुनः अगले सेशन में हम सब सेशन को साझा करेंगे। सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।